इफ्तार स्पेशल दावत के लिए आज बनाएंगे कोई इतना लजीज सालन, और वो भी बग़ैर प्याज के। इसकी नरम बोटियां तो आपके मुंह में घुलती जाएंगी, और मज़ेदार सी सिल्की स्मूथ ग्रेवी का तो कहना ही क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अगर आप लोगों के घर में दावत है और ज़्यादा तादाद में मेहमान आ रहे हैं, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला देगी सालन से भी ज़्यादा टेस्टी सालन तैयार होगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज बीफ कढ़ाई गोश्त, एकदम देगी स्टाइल में। तो बीफ लिया है मैंने 2 किलो के बराबर। अब बीफ चेक कर लें, इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और मैंने नली वाली जूसी हड्डियाँ भी डलवाई हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो बोनलेस पीसेस ले सकते हैं, मगर मैं आपसे कहूँगी आप मिक्स गोश्त का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा टेस्टी सालन तैयार होगा। चलें जी, अब एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें या फिर प्रेशर कुकर। यहाँ पर डालें आप 1 कप भर कर कुकिंग ऑयल, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। 2 किलो बीफ के लिए मैं तकरीबन 3 पाव टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। टमाटर के साथ ही मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही इसमें डालेंगे नमक, अभी 1 टेबलस्पून डालेंगे, बाद में चेक कर लेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें शामिल करें 1 कप भर कर दही, जिसे अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल करें। 4 से 5 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल दें। इसके अलावा हाफ टेबल स्पून साबित काली मिर्च ऐड करें। 7 से 8 लौंग भी डालेंगे और इसके बाद इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च का पेस्ट। तो 2 किलो बीफ के हिसाब से मैंने तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें मिक्सी जार में डालें और इनका पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। बस इस स्टेज पर यही चीज़ें डलनी थी। मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम को ऑन कर देंगे। अभी मैं कवर लगाकर टमाटर को पकाऊंगी तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि टमाटर गल जाएं, अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद टमाटर को चेक कर लेंगे। तो देखें कितना पानी छोड़ दिया है टमाटर ने, और दही भी तो डाली थी हम लोगों ने, तो काफ़ी सारा पानी है और इसी पानी को हमने ड्राई करना है। टमाटर का पेस्ट नहीं बन जाता और ये मसाला अच्छे तरीके से भुन नहीं जाता, तब तक आप टमाटर को पकाएंगे। तो मज़ीद कवर लगाकर मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए 10 मिनट के बाद टमाटर का अच्छा सा मसाला बन चुका है। दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ, और स्पैचुला की मदद से जो टमाटर के पीसेस मुझे नज़र आ रहे थे ना, उनको मैंने मैश कर लिया है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा कि टमाटर का पेस्ट बनाकर भी तो डाला जा सकता था। जी हाँ, डाल सकते हैं, मगर हमें चाहिए दानेदार सी ग्रेवी, जो कि टमाटर के पेस्ट से नहीं बनेगी। मसाला भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और टमाटर का पेस्ट बन चुका है। ये खुशबूदार सा मसाला एकदम तैयार है। चलें जी, इसमें डाल देते हैं बीफ। तो बीफ शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बीफ को जब धोएं तो किसी स्ट्रेनर में डाल कर रखें, ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब देखें बीफ डाला है ना, ये काफ़ी सारा पानी छोड़ेगा। तो मिक्स करते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे। जितना अच्छा आप सालन को भूनेंगे, उतना ही ये जायकेदार बनेगा। तो यहाँ पर तकरीबन बीफ को भूनते हुए मुझे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा खासा पानी निकल आया है। तो मैं क्या करूँगी, फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दूँगी और कवर लगाकर बीफ को पकाएंगे मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, बीफ ने जो पानी छोड़ा है वो ड्राई हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। बस जी इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे बीफ को गलाने के लिए पानी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और दावत के लिए तो एकदम परफेक्ट है। हल्का ग्रेवी वाला सालन खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो बीफ में मैं पानी डाल रही हूँ 2 गिलास। अगर कप्स में देखें तो तकरीबन 4 कप के बराबर पानी डाला है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। बस जी कवर लगा दें
और आप बीफ को पकाएं 40 से 45 मिनट के लिए, या जब तक बीफ अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे बीफ को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। ग्रेवी अच्छी थिक हो चुकी है और माशाल्लाह से खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही है। चलें जी, बीफ को चेक कर लेते हैं। ये अच्छा नरम गला हुआ होना चाहिए। तो देखें कितना बेहतरीन सा गोश्त गल चुका है। बस इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए और खुशबूदार बनाने के लिए 1 टेबल स्पून भर के इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। अगर ये 2 मसाले हम पहले ही ऐड कर देते तो सालन का कलर काला पड़ जाना था। बेहतरीन सा हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार होने वाला है। बस आप इसको पकाएं मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अभी जो मसाले डाले हैं उनका कच्चापन चला जाए। और इसी स्टेज पर आप ग्रेवी को सेट कर लें। तो मैं ग्रेवी को मीडियम ही रखूँगी, ताकि रोटी चपाती नान के साथ ये ग्रेवी बड़ी ही टेस्टी लगे। तो आप इस मज़ेदार से कढ़ाई गोश्त को हल्का ग्रेवी वाला बनाएं, तभी यह खाने में टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पर देखें, आखिर में मैं डाल दूँगी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, इसके अलावा जूलियन कटा हुआ अदरक और ढेर सारा हरा धनिया। कवर लगा दें और 5 से 6 मिनट के लिए आप बीफ कढ़ाई गोश्त को दम पे लगा दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि सारी तर्री यानी कि ऑयल ऊपर आ चुका है। और मैं आपको ज़रा चेक करवा दूँ, माशाल्लाह से सालन कितना टेस्टी लग रहा है, एकदम परफेक्ट और देगी स्टाइल में। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए 5 केजी तक सालन बना सकते हैं, जो कि बड़ा ही टेस्टी बनेगा। बस मसालों की तादाद और मिकदार को बढ़ाते जाएं, तो आप एक परफेक्ट दावत के लिए सालन तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। गर्मा गर्म सर्व करें और इसे तंदूर की रोटी या फिर नान के साथ आप लोग इंजॉय करें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन सा हमारा बीफ कढ़ाई गोश्त एकदम तैयार है, जो कि निहायत ही जायकेदार है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।